विवेकानंद कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें रोजाना 5 से 7 मिनट का एक टॉपिक लिया जाएगा और उस टॉपिक के बारे में जो भी उसका कॉन्सेप्ट होगा वो देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम रखते हैं बहुभुज। तो देखो बहुभुज के बारे में आज का हमारा टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, इसके अंतः कोणों का मान क्या होता है, बाह्य कोणों का मान क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती है, तो वो देखो। पहली बात, बहुभुज किसे कहते हैं? तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंधाकृति। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंधाकृति। तीन या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंध आकृति। बहुभुज में कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए, अधिक कितनी भी हो सकती है। जैसे 3 भुजा है तो त्रिभुज, अगर 4 भुजा है तो चतुर्भुज, जैसे 6 भुजा है षष्ठभुज, 8 भुजा है तो अष्टभुज। तो कम से कम बहुभुज बनाने के लिए 3 भुजा होनी चाहिए और 3 भुजाओं से 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंध आकृति बहुभुज कहलाती है। त्रिभुज भी बहुभुज का उदाहरण है, पंचभुज भी बहुभुज का उदाहरण है, चतुर्भुज भी बहुभुज का उदाहरण है। जिस आकृति में भुजाओं से, जो भी आकृति भुजाओं से बंध है वो सब बहुभुज के उदाहरण है। तो देखो, जैसे मान लो 3 भुजा है तो 3 भुजा है तो 3 मतलब त्रि और भुजा है मतलब भुज, तो ये हो जाएगा त्रिभुज। ऐसे मान लो कि 5 भुजा है तो ये हो जाएगा पंचभुज। अब देखो, एक तो होते हैं अंतः कोण और एक होते हैं इसके बाह्य कोण। अंतः कोण मतलब अंदर के कोण और बाह्य कोण मतलब बाहर के कोण। तो अंतः कोण तो होते हैं अंतः कोणों का योग। इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, n-2 × 180 डिग्री। और यहाँ ये जो n है इसका मतलब है भुजाओं की संख्या। देखो, जैसे मान लो त्रिभुज है तो त्रिभुज में होगी 3 भुजा, तो 3 - 2 × 180 डिग्री। 3 में से 2 कम करो, 1 × 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। जैसे चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज में 4 - 2 × 180 डिग्री। 4 में से 2 कम करो, 2 × 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ अष्टभुज है तो 8 भुजा है तो 8 - 2 × 180 डिग्री। 8 में से 2 कम करो, 6 × 180 डिग्री। इसका जो मान होगा वो अष्टभुज के अंतः कोणों का योग हो जाएगा। अब देखो बाह्य कोण, तो बाह्य कोणों का योग ये फिक्स होता है 360 डिग्री। बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री का होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण हो 360 डिग्री, चतुर्भुज के बाह्य कोण हो वो भी 360 डिग्री, अष्टभुज के बाह्य कोण हो वो सब का मान 360 डिग्री होगा। तो एक बार फिर से देखो, बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंध आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे 3 भुजा तो त्रिभुज, 5 भुजा तो पंचभुज, 8 भुजा तो अष्टभुज। अच्छा, अंतः कोणों का योग, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है n - 2 × 180 डिग्री। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो चतुर्भुज है तो 4 - 2 × 180 डिग्री, अगर षष्ठभुज है तो 6 - 2 × 180 डिग्री। अच्छा, बाह्य कोण फिक्स है 360 डिग्री, चाहे वो त्रिभुज हो या पंचभुज हो। अब देखो एक समबाहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। देखो, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अब सभी भुजाएं समान है तो सभी कोण भी समान होंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं समान है तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के। ऐसे ही समबाहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। अब जैसे मान लो समपंचभुज, तो उसका क्या हो जाएगा समपंचभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी 5 भुजाएं समान हो समपंचभुज हो जाएगा। जैसे समचतुर्भुज, ऐसा बहुभुज या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो।
तो आज का हमारा टॉपिक था बहुभुज। ऐसे ही कोशिश करेंगे रोजाना 5 से 7 मिनट का एक नया टॉपिक आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है।